अगली खबर आपको हरियाणा से दे जहां पर ढेर सारी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। हिसार में पीएम मोदी हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। वहीं बाबा साहेब की जयंती पर यह लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन है। यमुनानगर में भी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होगा। 2 जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 10 से 12 अप्रैल तक पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करेगी। तो बता दें, हिसार में पीएम मोदी हवाई अड्डे का करेंगे लोकार्पण। बाबा साहेब की जयंती पर लोकार्पण कार्यक्रम। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास। 2 जनसभाओं को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। 10 से 12 अप्रैल तक पार्टी शुरू करेगी गांव चलो अभियान। अब सीधे रुख कर लेंगे हरियाणा से संवाददाता परवीन आहूजा की ओर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवीन, पीएम मोदी ढेर सारी सौगात जो है हिसार और यमुनानगर को देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? स्नेहा है कि देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा विशेष दिन भी है। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती भी है, पुण्य दिन भी है, उसको लेकर एक बड़ा एक ऐतिहासिक पल हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए रहेगा। इसमें स्नेहा सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये होगी कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस दिन हिसार का जो एयरपोर्ट जो बन चुका है, जिसको लेकर प्रदेश वासियों को बहुत लंबे समय से इंतजार थी कि अपने प्रदेश में जो हिसार में जो एयरपोर्ट बनेगा तो वहां से तमाम सुविधाएं भी पूरी मौजूद रहेंगी। तो उसको लेकर सबसे पहले जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट का जो उद्घाटन करेंगे और उसी दिन प्रातः सुबह यानी कि 10:40 से पहली फ्लाइट जो है वो यानी कि हिसार से सीधा अयोध्या के लिए उड़ान बढ़ेगी। और ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल होगा और एक बड़ा रोमांचक दृश्य होगा, क्योंकि पहली फ्लाइट जो है वो सीधा अयोध्या जा रही है। क्योंकि राम के जो परम भक्त है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि अयोध्या तक पहुंचाने के लिए देश के सभी कोनों से उड़ान भरी जाएगी, ताकि जो भी राम के परम भक्त हैं वो सीधा अयोध्या पहुंच सके और उनको पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना ना करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होगा कि तमाम प्रदेशवासियों के लिए कि अब जो है तो तमाम जितने भी भक्त हैं वो जो उस क्षेत्र के रहने वाले आसपास जो क्षेत्र के हिसार के आसपास के, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है कि 14 अप्रैल को जब देश के प्रधानमंत्री हिसार पहुंचेंगे और वहां से इसका सबसे पहले इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन के बाद पहली जो फ्लाइट है सुबह 10:40 से चलेगी और वहां पर 12:40 पर अयोध्या पहुंच जाएगी। यानी कि 2 घंटे का समय जो है वो उड़ान में लगेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी आधिकारिक रूप से तो इसकी घोषणा नहीं की गई कि लगभग 3 से 4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का इसका जो किराया रहेगा उड़ान का जो उसका तो वो भी कहीं ना कहीं अभी जब तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हो सकती तो उसका भी हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन यह है कि उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, यानी कि सीधा लोगों से संवाद भी करेंगे। यानी कि यमुनानगर का जो पावर प्लांट है उसका भी जिसका शिलान्यास भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हरियाणा प्रदेश को भी सौगात मिलने जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को जब हरियाणा में 14 अप्रैल को पहुंचेंगे, सबसे पहले तो वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद जो हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और तीसरा इसके साथ यमुनानगर का जो पावर प्लांट का शिलान्यास होगा वो भी एक बहुत बड़ा अद्भुत नजारा होगा। जी स्नेहा। बिल्कुल परवीन, भारतीय जनता पार्टी शुरू से नारा देते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और इसी के तहत जो हिसार में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण होने वाला है। बड़ी सौगात जो है हिसार वासियों को मिल रही है और बाबा साहेब की जयंती भी है, जिस कारण से ये काफी अहम और ऐतिहासिक कार्यक्रम बन जाता है। लेकिन यमुनानगर की अगर बात करें परवीन, तो वहाँ जो थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन शिलान्यास होगा, इससे जनता को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? सिन्हा, यमुनानगर का जो थर्मल पावर का जो उद्घाटन शिलान्यास होने जा रहा है तो इसके जो हरियाणा प्रदेश को कहीं ना कहीं एक जो आने वाले समय में जो ऊर्जा की जरूरत है वो कहने की पूरी ऊर्जा इसी से प्लांट से आने वाले समय में जरूर मिलेगी। क्योंकि लगभग जो हमारे यहाँ जो बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार ने पहले कहा था अपने चुनावी संकल्प में कि हरियाणा प्रदेश को अपने दम पर खड़ा करेंगे और अपने दम पर ही आगे चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो दूरदर्शी जो सोच है भाजपा पार्टी की वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी होती दिखाई दे रही है। तो ये जो थर्मल पावर जो प्लांट का जो शिलान्यास होगा इसके तय सीमा भी होगी इसको बनाने की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हर चीज का जो है बनाने का समय तय किया गया ताकि लोगों को लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो इसके लिए जो समय तय किया जाएगा उसके आधार पर इसको पूरा भी किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद
इस मामले को अपने हाथ में रखे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्म निगाह से उस पर निगाह भी रखे हुए हैं कि जो जिसका भी शिलान्यास किया जाएगा उसको तय समय पर उसका उद्घाटन भी किया जा सके। तो ये सबसे बड़ी बात देखने लायक होगी स्नेहा इसमें। और इसके साथ साथ जो है, जो भाजपा जो अब आने वाले दिनों में यानी कि 10 से लेकर 12 तारीख तक 2 दिनों तक तमाम हरियाणा प्रदेश में अब एक अभियान चलाने जा रही है, जिसको सौगात होगी चलो गांव की ओर। यानी कि लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। संवाद का मतलब ये रहेगा कि तमाम जितने भी गांव की चौपाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, सभी लोगों से क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की रीति और नीति को लेकर वो पूरे अपने कार्यकर्ता दमखम के साथ अपना पहुंचेंगे और अपनी बातचीत को रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 6225 पंचायतें हैं जहां भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे और सरकार की जो रीति और नीति है उससे लोगों को सीधा संवाद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक अभियान चल रहा है और भाजपा ने 8 और 9 अप्रैल को सभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए प्रवीण। तो आपको बता दें कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके तहत प्रधानमंत्री हिसार और यमुनानगर को सौगातें देंगे। हिसार में बाबा साहेब जयंती के मद्देनजर कार्यक्रम होगा और हिसार में जो एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट जहां के लिए रवाना होगी वो है अयोध्या और भक्तों को रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। पहली दिन पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी और वहीं यमुनानगर में पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं 10 से 12 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चलाएगी।